बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? तोरे ठीक ठाक हो? खैर ना लो असद जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मुल्तान में भी ईद उल मिलाद उन नबी जो गुज़रा है, जो असल में दिन था वो खैर से अब गुज़रा है और इसकी सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद मिलाद उन नबी वाले दिन एक अजब ही खुशी थी और ईद का समा था पूरे हमारे मुल्तान शहर में, बल्कि मुल्तान शहर क्या, जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं और वहाँ वहाँ ही ईद का समा था। और असल दिन तो आज का दिन था जब हमारे हजूर पाक इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। और इस दिन ऐसे बच्चों ने तैयारी की और इतना रोडों पे रश था कि बेइंतहा था। तो मेरे घर में फ़िलहाल जो है काम चल रहा था, वैसे का वैसे ही था और बहुत ज़्यादा काम था। छत का काम तो तकरीबन कंप्लीट हो गया था, लेकिन दीवारें, जो मेन प्रॉब्लम था दीवारों का, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, मैंने आपको दिखाया भी था, वो मेन था क्योंकि वो बार बार पेंट से भी उसका नहीं जा रहा था, उसको कुछ भी नहीं हो रहा था। मतलब पेंट से ये था कि हफ़्ता 2 हफ़्ता गुजर जाते और तीसरे हफ्ते वही फिर जगह ऐसे आपको लगती नमी नमी सी लगती, गीली गीली सी लगती, उसके बाद पेंट उतरना लग स्टार्ट हो जाता और उसके बाद रेत स्टार्ट हो जाती। तो ये कवर कर कर के ना तकरीबन मेरी आधी ज़िंदगी गुजर ही गई है और बाकी थोड़ी सी रह गई है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी रह गई तो इसको ज़रा संभाल लें और अच्छी सी कोई शीट वगैरह लगवा लें। तो अभी जो है कमरे में मेरे लग रही है शीट, और शीट मैंने इस कलर की पसंद की है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तेरे ना नसीब मैनू जिंदगी दा साथ वे, तेरे बिना दिल दिया सदरां। अच्छा, मेरा कमरा कंप्लीट हो रहा है। मुझे यकीन करें बेशक कितना काम है कि सोच से भी बाहर है, लेकिन मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है क्योंकि ज़्यादातर हमारे घर का ना यही मेन कमरा है, ज़्यादातर यहीं पे ही हम रहते हैं, कोई मेहमान वगैरह भी यहीं पे होता है। और मतलब मेन घर का यही है, लिविंग रूम्स कह लें या जो भी कह लें, तो मेन कमरा मेरा यही है। बाकी है मेरा एक ऊपर भी है बेडरूम, वहाँ पे भी मैं अक्सर इस वजह से नहीं जाती क्योंकि फ़ातिमा छोटी है और सीढ़ी है, तो ये शैतान ज़रा बड़ी है, तो इस वजह से। और दूसरी मैंने एक जगह लगानी थी बाहर वाली खिड़की, बरामदे वाली, वो आप लोगों ने अक्सर देखी भी होगी। मैं जब इसे मुकम्मल कर लूँगी, कंप्लीट करूँगी, इसका कंप्लीट व्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसकी लाई थी मैं ये चिक, और चिक जो है ना मुझे सिंपल मिल रही थी, सादा मिल रही थी। तो फ़िलहाल तो मैंने ले ली, तो चलो मैंने सोचा कि चलो इस पे जो थोड़ी बहुत डेकोरेशन है वो मैं ख़ुद कर लेती हूँ। तो मैंने लिया ये ग्लू ली है और साथ में लिए हैं वो राउंड वाले मिरर, और अभी मैं इसको सेटिंग कर लेती हूँ, इसको ज़रा डेकोरेट कर लेती हूँ। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं इसका आपको दिखाऊंगी और आपने फिर मुझे डिसाइड करके बताना है कि ये अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। और टसल पड़े थे मेरी शर्ट के टसल थे, वो मैंने नहीं लगाए थे, वो मैंने सोचा कि चलो इधर बांधने वाली जगह पे लगा दूँगी, बहुत अच्छी लगती है। तो फ़िलहाल जो है इसको हम कर रहे हैं डेकोरेट, और ये सारे मिरर वगैरह में लगा के ये बहुत प्यारी लगती है जब बरामदे वगैरह में लगी हुई हो। या ये होता है कि मेरा जो सामने वो मतलब एक जो अच्छी नहीं लग रही होती घर की जगह, वो भी कवर हो जाएगी और आपका थोड़ा दिल को भी अच्छा लगेगा। तो अभी फ़िलहाल इसको कवर कर लेती हूँ कंप्लीट। शाम हुई तो बाहर निकल गए, थोड़ा थक गए थे, तो फिर फातिमा भी इस टाइम ज़रा शोर करती है और बाहर जाने को कहती है। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर की रौनक भी देख आएँ कि बाहर क्या रौनक है। बाहर इतनी ज़्यादा रौनक थी, तकरीबन पूरा मुल्तान ही बाहर निकला हुआ था, हर तरफ ही रोशनी ही रोशनी थी, हर कोई अपने खाने पीने में लगा हुआ था। तो जब वैसे ही अगर भूख ना भी हो तो अगर ऐसे रोड से गुजरे जहाँ पे ऐसे बारबेक्यू वाले धुएं और इनकी खुशबू हो तो बड़ा ही दिल मतलब ख़राब होता है। तो हमने भी सोचा कि चलो थोड़ा बहुत ले ही लेते हैं। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा ले लिया था बारबेक्यू, यहीं पे ही हमने टेस्ट कर लिया था, खा लिया था, तो बहुत अच्छा था ज़ाहिर बात है। तो घर आके मैंने फिर बनाया था चिकन कढ़ाई, और चिकन कढ़ाई मैंने सिंपल, क्योंकि जब काम का ज़्यादा होना तो खाने में सिर्फ सिंपल ही चीज़ बनती है।
तो चिकन कढ़ाई से सिंपल तो कोई चीज़ नहीं सादी। तो मैंने फिर चिकन कढ़ाई बना ली थी क्योंकि गोश्त मैं वापसी पे लेके आई थी। तो अभी मैं बना लूँगी चिकन कढ़ाई। और घर का सालन ना हो ऐसे मतलब बारबेक्यू या इस पे मेरे घर गुजारा नहीं होता। सभी कहते हैं कि थोड़ा बहुत घर का ज़रूर हो साथ में। तो अभी मैं बना लेती हूँ चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई मैंने बना ली थी क्योंकि रूखा सूखा बारबेक्यू से नहीं होता गुजारा। तो सालन बहुत ज़रूरी होता है वो अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी भी प्रॉपर रोटी सालन खाती हैं और मेरे हस्बैंड भी और मैं भी। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड हम एक ही प्लेट में खाते हैं हमेशा, चाहे जितना काम हो घर में। तो अभी जो है हम खाना खा रहे थे और साथ में डिस्कस भी कर रहे थे कि और क्या काम रहता है और कितना रहता है और कितने पैसे हैं और कितना हमने इस पे मतलब लागत आनी है, कितना काम करना है, बस इसी में ही हम बैठे थे। और फ़िलहाल सही पूछें तो मैं वीडियो का कोई मतलब इन एंड आउट नहीं कर पा रही, नहीं समझ मुझे आ रही, क्योंकि जब तक मेरा घर पूरी तरह से सेट नहीं होगा प्रॉपर, मैं लाइन पे नहीं आऊँगी, मतलब पूरे घर का जैसे रूटीन होती है, तो रूटीन जब तक पूरी पूरी सेट नहीं होगी, मेरा पूरा काम नहीं होगा, तब तक मैं ना सही से वीडियो बना पाऊँगी और ना ही कोई काम होगा। बिजली का काम मेरा भी रहता है, मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए बिजली का काम हो गया थोड़ा बहुत। आज मैंने एलईडी लगवा लिया लेकिन उसका ना थोड़ा ख़राब था, उसकी ना ड्रिल मशीन थोड़ी ख़राब थी। तो अभी मेरे पर्दे भी लगने हैं, यहाँ पे पर्दे लगवाऊंगी, अभी पर्दे भी लगने हैं और यहाँ पे भी पर्दे लगने हैं। अभी काम काफ़ी सारा है तो करूँगी। अभी फ़िलहाल गई थी केके मार्ट और की है कुछ थोड़ी बहुत ग्रोसरी लेना, तो सिर्फ एक शैम्पू था लेकिन बस फिर करते करते कुछ चीज़ें ले ही ली हैं। अभी मेरा ट्राइपॉड टूटा है तो अभी इसको भी ठीक कराते हैं। और आपसे चाहते हैं इजाज़त, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आहिस्ता आहिस्ता इस कमरे को ठीक कर रही हूँ, जब ये इसका काम मुकम्मल हो जाएगा फिर आपके साथ इसका पूरा टूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इसकी पूरी कॉस्ट भी आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। और नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।